Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 3 के बारे में। जो उसका शेड्यूल है आ चुका है। हालांकि ऑलरेडी 2 राउंड हो चुके थे और जो लास्ट डेट थी NCISM की तरफ से वो थी 20 दिसंबर। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि और एक्स्ट्रा राउंड नहीं होगा, लेकिन फिर से डेट जो है बढ़ा दी गई है एडमिशन्स के लिए NCISM की तरफ से, और उसी को देखते हुए नोटिफिकेशन यूपी आयुष काउंसलिंग की तरफ से निकाल दिया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको शेड्यूल के अंदर दिखेगा नोटिफिकेशन में स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड शेड्यूल, जो कि 21 दिसंबर यानी कल शाम में ही ये नोटिफिकेशन आया था। तो सबसे पहले टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कल यानी 23 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो सब यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर जिन्होंने पहले, दूसरे या तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट किया था तो उनको दोबारा से 1000 रुपये का अमाउंट जमा करना होगा काउंसलिंग करने के लिए। या फिर जिन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड 1 और स्टे वैकेंसी राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था, 1000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करने के बाद, या फिर पहली बार पार्टिसिपेट करके स्टे वैकेंसी राउंड 1 या राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था और उनको कोई भी सीट नहीं मिली है तो उनको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी होगी। बाकी जो डिटेल में रूल्स है मैं नीचे भी बता दूंगा। और जिन स्टूडेंट को कोई भी कॉलेज फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में मिल गया और उन्होंने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लिया है तो वो यहाँ पर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको किसी भी राउंड में कॉलेज मिला और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे कैंडिडेट जो एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी कॉलेज में, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये मैंने मोटे मोटे रूल्स जो थे बता दिए, अभी नीचे भी डिस्कस कर लूँगा। सिक्योरिटी अमाउंट जो जमा करने की डेट है वो 23 दिसंबर 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। सब लोग टाइम का बहुत ध्यान रखना। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 24 दिसंबर है 12 बजे तक दोपहर के। उसी तरह से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने की भी 24 दिसंबर दोपहर के 2 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। जो ऑलरेडी पहले ही सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर चुके हैं उनको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये का अमाउंट जमा करना है जिन्होंने पहले जमा नहीं किया था। जो पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 23 और 24 के बीच में शाम के 4 बजे तक हो जाएगा। स्टेट की मेरिट लिस्ट जो है 24 दिसंबर को ही शाम के 7 बजे तक आ जाएगी। और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की अगर बात की जाए तो स्टेट मेरिट लिस्ट आने के तुरंत बाद जो है आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए अभी ये देखना होगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हैं, तो एक बार मैं आपको बता दूंगा कैसे आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप काउंसलिंग के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। जस्ट 1200 रुपीज़ में कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कहाँ कहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपको कॉलेज मिलने की, नहीं मिलने की, पूरे काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन सब कुछ इसमें गाइड किया जाता है। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ से जाकर। फिर आगे बात की जाए तो आपकी जो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट है वो 26 तारीख को शाम तक आ जाएगी। और फिर उसके बाद नोडल सेंटर पर वेरिफिकेशन 28 दिसंबर को 10 बजे से शाम के 7 बजे तक होना है। और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो 28 से 30 दिसंबर के बीच में है। तो ये तो हो गई टाइमलाइन। उसके बाद रूल्स की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी एक भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, 2000 का सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन अमाउंट भरेंगे और सिक्योरिटी अमाउंट जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 20,000 और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 50,000 है, ये आपको जमा करना होगा। और जो लोग पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं यानी 2000 का रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर चुके हैं पहले, दूसरे या तीसरे राउंड में, उन सभी कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट भरना है। या फिर जिन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड 1 और स्टे 2 में पार्टिसिपेट किया था, 1000 रुपये जमा करने के बाद तो उनको दोबारा से 1000 भरने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो चॉइस फिलिंग करेंगे। यहाँ पर आप इस रूल को पढ़ सकते हैं कि जिनको स्टे वैकेंसी राउंड 1 या 2 में कोई भी सीट नहीं मिली और वो ऑलरेडी 1000 रुपये जमा कर चुके थे, उनको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल स्टे चक्र में सीधे चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे। फिर ऐसे कैंडिडेट जो पहले, दूसरे या तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट किए थे और उसके बाद स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में उन्होंने कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उनको यहाँ पर 1000 रुपये जमा करने होंगे सिर्फ और सिर्फ, और वो एलिजिबल हो जाएंगे। और ये जो 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल है यानी वापस नहीं आएगा। फिर यहाँ पर
इन्होंने बोला है कि जो इनएलिजिबल कैंडिडेट हैं AA CCC के वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और यहाँ पर अपग्रेडेशन की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं मिली। जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वो फाइनल होगा, उसी में एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं राउंड 1, 2, 3 या स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2, वो सब इनएलिजिबल हैं, यानी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। या फिर अगर किसी को कॉलेज मिल गया था, उन्होंने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा उसके लिए सेम सेंटर है, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज NHMC लखनऊ, और उसका ऑलरेडी यहाँ पर जो है इन्होंने एड्रेस दे रखा है। ठीक है, एक बार अगर आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा दिया तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने के बाद भी आपने एडमिशन नहीं लिया, तो उस केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं आएगी, और आगे की काउंसलिंग से भी आप बाहर हो जाएंगे। जिस भी कैटेगरी के हैं आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना होगा। तो वो जो लोग प्राइवेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मैं उन सभी से कहूँगा कि आप जनरल से एज अ पार्टिसिपेट करें। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो मतलब अगर आप एज अ जनरल क्वालिफाइड हैं तो जनरल से पार्टिसिपेट करें, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की कैटेगरी वाला ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर अगर आपका सही तरीके से बना हुआ है, जिसमें EWS और OBC 1 अप्रैल 2024, 1/4/2024 के बाद का है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी सेम अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने बता दिया है। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए अपना हेल्पलाइन नंबर उन्होंने दिया है। आपको इस इन्फॉर्मेशन में या कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बने रहें चैनल के साथ, हर एक अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।